आप सभी साधकों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान राम जी के घनिष्ठ भक्त हनुमान जी का मन कभी भी अपने इष्ट के अलावा दुनिया की किसी भी चीज में नहीं लगा। ये बात हमारे गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू अपने निराले अंदाज में समझाते हैं। हनुमान जी अष्ट सिद्धियां, 9 निधियों के धनी थे, फिर भी ब्रह्म ज्ञान के लिए भगवान राम के शरणों में हनुमान जी बिन शर्ती शरणागति हो गए और ऐसी सेवा की कि राम काज बिनु कहाँ विश्राम। मैनाक पर्वत समुद्र से बाहर उभरा कि हनुमान तुम उड़ते उड़ते थक गए, जरा विराम कर लो, क्योंकि रघुवंशियों की मुझ पर कृपा है, मुझे बड़ी मदद दी है, तो मैं रघुवंश की सेवक की थोड़ी सेवा कर लिया। हनुमान जी ने उसको धन्यवाद दे दिया, सेवा नहीं ली कि मैं राम की सेवा करने निकला और मैं सेवा लूं, राम काज बिन कहाँ विश्राम। ऐसी सेवा में हनुमान जी रत रहे। और जब जानकी जी आई, अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ, विभीषण ने संभाला हुआ कीमती मोतियों का हार राम जी को मिला, राम जी ने सीता जी को दिया, और सीता जी हनुमान को देती तो हनुमान जी देखते, एक एक मोती को देखते और फेंकते जाते हैं। अति कीमती सच्चे मोती थे, सच्चे हीरे जवाहरात बहुत कीमती थे, वो फेंक रहे हैं। तो वहां के ज्वेलरों ने, जवेरियों ने देखा कि इस बंदर को क्या पता मोती क्या होता है, इसे तो सेव दे देना चाहिए था, झमरुक देना चाहिए। लेकिन हनुमान जी को पता है कि जिससे आत्म मोती का प्रकाश न हो, ये तो बाहर का प्रकाश है। न तद्भास्यते सूर्यो न शशि को न पावका। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता, शशि चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश जिसे प्रकाशित नहीं कर सकता, जिसके प्रकाश से सारा ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है, जिसकी चेतना से सारी दुनिया की क्रियाकलाप हो रही है, और जो सर्व के कर्मों का नियामक है, जो सर्व के कर्मों का प्रेरक है, जो सर्व के कर्मों का फलदाता है, और फिर भी असंग है, निर्लेप है, वह प्रकाश स्वरूप इसमें नहीं है, तो मेरे क्या काम का। राम जी टकुर टकुर देख रहे हैं और राम जी समझ गए कि प्यारे हनुमान मुझसे क्या चाहते हैं। ये लाखों करोड़ों रुपए के हीरे मोतियों से ये संतुष्ट नहीं हो सकते। तब राम जी कहते हैं, कह हनुमंत प्रति उपकार करो क्या तोरा। हनुमान तूने जो इतनी सेवा की, न दिन देखा न रात देखा, न अपना, मैं ब्रह्मचारी हूं और मैं कैसे जाऊं लंका में, विलासी राक्षसी और राक्षसों को निहारना पड़ेगा। नहीं, तुमने बिन शर्ती शरणागति के ऐसी सेवा की कि हनुमान मैं तेरा प्रति उपकार क्या करूं, क्या दूं बदले में। सन्मुख हो न सके मुख मोरा, मैं तुम्हारे सामने मेरा मुख सन्मुख नहीं कर सकता। हनुमान जी तुम्हें क्या चाहिए। तो हनुमान जी एक टक देख रहे, प्रेम से भाव विभोर होकर छलकते नेत्रों से। तो राम जी का भी आत्मरस छलका। 3 प्रकार के आंसू होते हैं। एक होते हैं झूठे दुर्दता के आंसू, दूसरे होते दुख के, कोई मर गया है वे आंसू, और तीसरे होते हैं बीच से निकलते स्नेह के, प्रेम के, सच्चाई के आंसू। राम जी के हर्ष के आंसू स्नेह के, आत्म भाव के, और हनुमान जी के। और हनुमान जी को जब राम जी ने असली आत्मा परमात्मा स्वरूप का सत्संग सुनाया, उपनिषदों का अमृत रस पान कराया, और फिर हनुमान जी जब आत्मिक तृप्ति से तृप्त हुए, उनके नेत्रों में आत्म चमक आई, तब राम जी कहते कि हनुमान अब मैं कैसा लगता हूं तुमको। बोले प्रभु जगत दृष्टिया स्वामी त्वम ईश्वरो त्वम जीवो अहम। ये दुनिया की दुनिया से, व्यवहार से तो आप ईश्वर है और मैं जीव हूं। व्यवहार दृष्टिया स्वामी त्वम सेवको अहम,
आप स्वामियों में सेवक हूं। और नाथ अगर पूछते हो वास्तविक तत्व दृष्टि से, तो जो आप हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो आप है। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। सो प्रभ दूर नहीं प्रभु तू है। इस प्रकार का जब हनुमान जी को उपदेश मिला, इतनी पात्रता थी, तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के बाद भी ब्रह्म ज्ञान का सत्संग अगर नहीं पाया तो यात्रा अधूरी।